नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। एक बार फिर से नया वीडियो, और वीडियो का जो टॉपिक है, कंटेंट है, फिर से वही है शनि का राशि परिवर्तन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, शनि वर्तमान में मकर राशि में भ्रमण कर रहा है और मकर राशि से निकलकर आगामी 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ राशि शनि की अपनी प्रिय राशि है, काल पुरुष राशि चक्र की 11वीं राशि है। 11वां स्थान जो होता है वो लाभ का होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और कोई व्यक्ति जब कर्म करता है, कर्म में देखा जाता है 10वें भाव से, 10वें नंबर की राशि मकर राशि कर्म से मैप्ड है, तो उस कर्म का प्रतिफल उसको क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये भी शनि के अधीन ही होता है, क्योंकि शनि जो है न्याय का भी ग्रह है। इसीलिए 11वें नंबर की जो राशि है वो भी शनि की प्रिय राशि है, क्योंकि शनि यहाँ न्याय करके आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। लाभ का मतलब ये नहीं कि कितना पैसों में लाभ होगा, लाभ का मतलब किस प्रकार के रिश्ते आपको मिलने वाले हैं, किस प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। जो भी इच्छाएं हैं वो आपके कर्म के अनुसार किस प्रकार से पूर्ण होंगी, पूरी होंगी, कैसे लोग आपके जीवन में आएंगे, किस प्रकार का सुख आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है 11वें नंबर से देखी जाती है। और अल्टीमेट जो दाता है, देने वाला है, वो शनि ही है, क्योंकि वो न्याय करता है। जो हमारा भवन होता है, जिस घर में हम रह रहे हों, जिस ऑफिस से हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ का जो वास्तु होता है, उस वास्तु में भी जो पश्चिम दिशा है, जिसके कि स्वामी शनि है, वो पश्चिम दिशा ही जो है इच्छाओं की पूर्ति करती है, देने का कार्य करती है। जो उस दिशा से हम मांगते हैं वो वहाँ से मिलता है। तो हर जगह शनि का काम आपको देने का होता है। हम किसी पर्टिकुलर वास्तु के वीडियो में उस पश्चिम दिशा से कैसे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं अपने घर के वास्तु के, उस बारे में जरूर बात करेंगे। परंतु यहाँ पर एक टॉपिक अभी हमारा चल रहा है शनि के राशि परिवर्तन पर। चूंकि अब शनि 11 नंबर की राशि यानी कुंभ राशि में आने वाला है, इंडिविजुअली हर लग्न और राशि के लोगों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं अपने वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, मेष से लेकर के मीन राशि तक के बारे में। सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, सामूहिक रूप से इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा होगा, क्या क्या परिस्थितियां राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल सकती हैं, क्या अनुमान है हमारे, वो सारी चीज़ों पर भी मैंने जो बात की है वो वीडियो भी मैंने अभी डाला है। अब मैंने एक सीरीज चालू की है सैटर्न ओवर दी प्लैनेट्स। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में व्यक्तिगत जो कुंडलियां हैं, उन कुंडलियों में अलग अलग राशियों पर हर कुंडली में कुंभ राशि में कोई ना कोई ग्रह विद्यमान हो सकता है। किसी की कुंडली में हो सकता है कोई ग्रह ना हो, किसी की कुंडली में हो सकता है वहाँ चंद्रमा हो, किसी की कुंडली में हो सकता है वहाँ पर शनि हो, किसी की कुंडली में सूर्य हो, किसी की कुंडली में चंद्रमा मंगल हो। तो उन ग्रहों के ऊपर से इस शनि के राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे, उस पर हम बात करते चले जा रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने बात की सूर्य की, फिर की मैंने चंद्रमा की, अब मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में मंगल की। बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ पाए, इसलिए इस भूमिका को बांधना बहुत आवश्यक था। अब अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कुंभ राशि में मंगल है, क्या हालत होंगे, क्या परिस्थितियां निर्मित होंगी। बहुत सारे फर्क पड़ेंगे कि सबसे पहला कि वो कुंभ राशि का मंगल वहां पर किस भाव में बैठा है। कुंभ राशि में तो बैठा है, पर कुंडली के किस भाव में बैठा है। मंगल वहां पर किन किन भावों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन भावों का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल किस नक्षत्र और किस नवमांश में है, ये कुछ जो फैक्टर्स हैं मेरे बताए रिजल्ट को, प्रेडिक्शन को वेरी करेंगे। परंतु फिर भी मंगल ओवरऑल, उसके ऊपर से शनि का भ्रमण क्या परिस्थितियां निर्मित करेगा उस कुंडली के लिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, जब शनि और मंगल कहीं भी साथ में होते हैं तो इस योग को कहा जाता है उन्माद योग। नेगेटिव साइड ये होता है कि उस व्यक्ति की लाइफ में काफी उथल पुथल मचाते हैं, काफी उतार चढ़ाव देते हैं। देखिए, शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। मंगल ये वो प्लैनेट है, वो पहलवान ग्रह है,
वो फाइटर ग्रह है, वो योद्धा है जो अपने शत्रु शनि के घर में ही जाकर के उच्च का होता है। यानी मकर राशि में जाकर के मंगल उच्च का होता है, जबकि मकर राशि उसके परम शत्रु शनि का घर है। शनि जबकि मंगल की राशि मेष में जाकर के नीच का होता है, अर्थात हम ये मान करके चले कि दोनों में शत्रुता बड़ी गहरी है। दोनों जब साथ में आ जाते हैं किसी भी राशि में, सपोज मकर राशि में दोनों साथ में आए, तो एक तो है शनि की खुद की राशि, दूसरी है अपनी उच्च की राशि, पर दोनों फिर भी शत्रु हैं। तो दोनों उस पर्टिकुलर जातक को जिस कुंडली में बैठते हैं उसको बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट तो देते हैं, बहुत सारी ऊर्जा तो देते हैं, परंतु उस ऊर्जा को सस्टेन करने में, संभालने में, सही दिशा में लगाने में भी जातक बहुत परेशान होता है। जैसे हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति को देखें तो उसके जीवन में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो किसी भी क्षेत्र में लगाए, बहुत उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के बावजूद भी कई एरियाज में उसे बहुत उतार चढ़ाव फेस करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि जब आपको बहुत सी एनर्जी मिल रही है तो उस एनर्जी का जब तक राइट कंजम्पशन नहीं होगा, सही दिशा में खर्च नहीं करेंगे या खर्च नहीं करेंगे, तब तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस एनर्जी का नहीं होगा और तब तक सही रिजल्ट निकल करके आपको नहीं आएगा। बहुत बड़े किसी स्टार को देखें, क्रिकेटर को देखें, कोई दूसरे प्लेयर को देखें, तो घंटों प्रैक्टिस करने, घंटों मेहनत करने के बाद कहीं रिजल्ट निकल करके आता है, फिर भी बहुत सारे लोग एक बहुत अच्छे सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। पॉलिटिशियंस को देखें, पता नहीं कितने लोगों से दिन में मिलते हैं, कितनों के काम आते हैं, कितनी समाज सेवा करते हैं, कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं, बहुत उतार चढ़ाव उठा पटक के बाद भी बहुत कम लोग हमें शिखर पर दिखते हैं। सिमिलर इसी प्रकार के कुछ कॉम्बिनेशंस होते, हो सकता है यहाँ पर किसी और तरीके से वो कॉम्बिनेशंस बन रहे हो। तो कहने का मतलब ये मंगल और शनि जब दोनों ग्रह एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों बहुत ऊर्जावान ग्रह हैं। एक में मसल पावर की एनर्जी है, यानी मंगल में फाइटर है, बॉर्डर पे खड़े होकर के वो शत्रु सैनिकों से लड़ता है। कहीं अगर आग लग गई हो तो फायर ब्रिगेड के कर्मी के रूप में जाके, रक्षक के रूप में जाकर के लोगों को बचाता भी है। कोरोना जैसा काल हो, भीषण गंभीरतम समय हो, तब वो एक कोरोना वॉरियर बन करके भी काम करता है, समाज सेवा करता है। ये सारे लोग मंगल प्रधान होते हैं, तो इनको हम मंगल की कैटेगरी में ही रखते हैं। जहां कोई व्यक्ति समाज के हित में कार्य करना प्रारंभ करे और अपनी एनर्जी वहां पर लगा दे, वो व्यक्ति मंगल है, उसके पास मार्शियन एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इतना जुझारू व्यक्ति, इतना साहसी व्यक्ति ऐसे साहस का कार्य तभी कर सकता है जब उसके पीछे मंगल का पावर हो। वहां उसमें साहस भी है, वहां उसमें निडरता भी है। फैला होगा भाई कोरोना, बहुत लोग मर रहे होंगे, बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे, पर मुझे तो समाज की सेवा करनी है। आग लगी होगी, कितनी भी लगी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो वहां जाकर के आग से डरे बिना लोगों को निकाल करके लाना है। बॉर्डर पर बहुत सारी गोलियां चल रही होगी, बम फूट रहे होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, बाकी उसके बावजूद भी मुझे देश की रक्षा करनी है, बंदूक चलानी है, गोली चलानी है, वहां मैं खड़ा रहूंगा। मेरी छाती को वहां की शत्रु की गोली कैसे भेद पाती है मैं देखता हूं। चट्टान सा, फौलाद सा सीना लेकर के वो व्यक्ति वहां खड़ा हो जाता है। ये मंगल की पावर उस व्यक्ति के पास होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो है शनि है, समाज सेवा की ताकत, डीप थिंकिंग, आपका धैर्य जिसको हम पेशेंस कहते हैं, उसमें वो ताकत होती है। बहुत धीरे धीरे सोच समझ कर चलने वाली कैपेसिटी का व्यक्ति। तो ये जब दो बहुत बड़ी एनर्जी के प्लैनेट्स मिलते हैं तो बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है, और इस ऊर्जा का सही दिशा में कंज्यूम होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो लोग इस एनर्जी को सही दिशा में कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को उन्माद योग होता है। उन्माद योग निर्मित होता है उन लोगों के लिए, मीन्स वो लोग अंदर से प्रताड़ित होते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। जब आपके पास कोई बहुत सारा पैसा दे जाए या आपके पास बहुत सारी ताकत हो तो आप घबरा जाएंगे, इस ताकत का मुझे क्या करना है, उस वेपन का क्या करना है। कुछ लोग देखेंगे हम सोसाइटी में कि उसके पास जब पावर आती है तो गलत जगह उसका यूज कर लेता है। तो
जब भी ऐसी एनर्जी है तो उसका सही दिशा में अगर कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो व्यक्ति खुद मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, परेशान होता है और अपनी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी कर लेता है। उसकी सोच कई बार नेगेटिव होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी बच्चे में उसकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत हो या लग्न से संबंध बना रहा हो, दशम भाव से संबंध बना रहा हो, पावरफुल कॉम्बिनेशन हो कोई बहुत अच्छे, तो ऐसे बच्चों को ऐसी जगह पर इन्वॉल्व करना चाहिए जहां उनकी एनर्जी का कंजम्पशन हो। वो एक्सरसाइज करें, को पढ़ाई करें, क्रिएटिव वर्क करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एरियाज में जाएं। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, घर में मस्ती करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, भाई बहनों से लड़ाई करेंगे, दोस्तों के साथ लड़ाई करेंगे, मारपीट करेंगे, गाड़ी गलत तरीके से चलाएंगे, हाथ पैर तोड़ लेंगे, ठोक पीट देंगे किसी को। इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती है। तो ऐसे ही जब मंगल के ऊपर से शनि निकलेगा तो एनर्जी ब्लास्ट होगा। बहुत सारी अच्छी परिस्थितियां भी आपके लिए निर्मित होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपको सोच समझकर धैर्य के साथ उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का, उन अवसरों का उपयोग करना है। और क्या होगा, क्रोध बढ़ेगा, उन्माद बढ़ेगा। आपको एनर्जी बढ़ती है तो ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। आपको सही दिशा ढूंढनी है कि मैं इस ऊर्जा को कहां पर लगाऊं। समाज सेवा का कार्य करना है, धैर्य रखना है, ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, मंदिर में बैठ सकते हैं, ईश्वर आराधना कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। खाली नहीं बैठना है क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है। उस ऊर्जा की दिशा आपको तय करनी है। किस भाव के ऊपर से ये कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे मंगल किस जगह बैठा है, किस भाव में, कहां से निकल रहा है, उससे रिलेटेड एरियाज में आपको जो है नुकसान हो सकता है या फायदे हो सकते हैं। सपोज छठे भाव के ऊपर से निकल रहा है तो मंगल वहां बैठा हुआ है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है। छठा भाव का है, सेवा का भाव है। आपके पास काम नहीं है तो आपको बाहर निकलना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों से कम्युनिकेशन करना है, लोगों से बातचीत करनी है। शनि भी वहां आ गया। अगर इस एनर्जी को सही जगह यूज नहीं किया, स्वास्थ्य समस्याएं आएगी, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, विवाद बढ़ेंगे, गुस्सा बढ़ेगा। नवा भाव है, अगर यात्राओं का भाव है, धार्मिकता का भाव है, आपको धर्म से जुड़ना है, धार्मिक यात्राएं करनी है, मंदिर जाना है, समाज सेवा करनी है, धार्मिक क्षेत्र में आप कुछ और अच्छा कार्य कर सकते हैं, वहां मंगल बैठा हुआ है। आपको ऊपर से शनि निकलेगा। यात्राएं करें, हायर एजुकेशन का भाव है, आप पढ़ाई करें, खुद भी पढ़ें, लोगों को भी पढ़ाएं, लोगों को एजुकेट करें। 10वां भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है, वहां मंगल बैठा है, आपको वर्कहॉलिक बना रहा है। ऊपर से शनि निकल रहा है। कुछ परिस्थितियां सभी जगह विवादपूर्ण बनेगी, ये तय है, क्योंकि दोनों ही एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो कर्म क्षेत्र में विवाद बढ़ेंगे, धैर्यता के साथ सुलझाएं। धैर्य नहीं रखेंगे, विवाद बढ़ेंगे। शांति रखें, डीपर थिंकिंग के साथ, बहुत गहरी सोच के साथ उस एनर्जी को सही दिशा में कंज्यूम करें। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हो सकता है निकल करके आपके लिए आए, उनको, उन अवसरों को भुनाने की चेष्टा करें। काम का लोड बढ़ेगा, उस काम को सही दिशा में, सही तरीके से सब जगह पर खर्च करें। तो इस तरीके से आपको इस एनर्जी को संभालना है। अन्यथा होगा क्या कि जब ऊर्जा अधिक होगी तो विवाद होंगे। आप अपने आसपास वालों के साथ वाणी संयम खो दें, लड़ाई कर लें, डिस्प्यूट्स क्रिएट कर लें। जैसे 10वां भाव है तो वहां अपने कोवर्कर्स के साथ, बॉसेस के साथ डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। यात्राओं की अधिकता होगी, आप यात्राएं नहीं करेंगे तो दूसरे एरियाज आपके थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। पढ़ाई में अगर आप मन नहीं लगाएंगे, पढ़ने का काम नहीं करेंगे तो हो सकता है आप डिस्ट्रक्टिव कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं। ऐसे भी काम हो सकते हैं। चौथा स्थान है, चौथे में मंगल है, भूमि भवन संबंधी एरियाज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एरिया काम करने की आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपके लिए। घर में कुछ काम आपको करना पड़ जाए, आप घर को सजाने का कार्य कर लें, घर को संभालने का काम करें। नहीं कुछ ज्यादा कर सकते हैं तो अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां थोड़ा सा सेवा कार्य करें। घर में समय दें, अपने घर के जो गार्डन है उसको आप रोज पानी दें, वहां पेड़ पौधे लगाएं। प्लांटेशन आप नियमित रूप से कर सकते हैं। तीसरे स्थान में अगर बन रहा है भाव तो आप अपने कलीग्स को, अपने जो कोवर्कर्स हैं, अपने से छोटे भाई बहन हैं, अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनकी टीम बनाएं, उनको साथ लेकर के चलें और किसी प्रकार की नई एक्टिविटी करें। लग्न में अगर ये बन रहा है कॉम्बिनेशन तो रोज नियमित रूप से आप क्या करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योग करें, प्राणायाम करें। आप ऐसे कार्य कर सकते हैं। मतलब इस
ऊर्जा का सही उपयोग आपको करना है। बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारी अलग अलग बातें बताई जाएंगी, बहुत सारी अखबारों में, किताबों में आप पढ़ेंगे कि इस योग के बहुत खराब परिणाम, दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ऊर्जा का सही उपयोग नहीं होगा तो दुष्परिणाम होंगे। ऊर्जा का कंजम्पशन सही है, आपको सही दिशा में आप कार्य करेंगे, सही जगह पर लगाएंगे आप। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा के दो उपयोग होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। आपके हाथ में एक वेपन है, उस वेपन का उपयोग लोग अपनी रक्षा के लिए भी करते हैं, डरा करके अपने आप को बचाने के लिए भी करते हैं, और अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए भी करते हैं। तो इसी प्रकार से ये मंगल शनि का योग आपके लिए कार्य करेगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को बहुत गहराई तक, बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसके साथ साथ जितना अधिक आप धर्म क्षेत्र से जुड़ेंगे, समाज सेवा से जुड़ेंगे, आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे, देव दर्शन करेंगे, तीर्थाटन करेंगे और प्रकृति से जुड़ेंगे, उतने अधिक इस योग के आपको सही परिणाम मिलेंगे।